अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम अपनी शामिल निसाब किताब उर्दू बराए जमात शिशम का सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना पढ़ेंगे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में जैसा कि आपको पता है 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई थी और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और कौम ने यानी मादरे मिलत यानी कौम की माँ का लक़ब मोहतरमा फातिमा को दिया गया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी इन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत काम किया था और मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी उसके प्लेटफॉर्म पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अभी छोटी ही थी कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी तालीम जो थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास बम्बई में जाकर मुकम्मल की। यहाँ पे तदरीसी मकासद बता रहे हैं कि बच्चों को मादरे मिल्लत के मानी और मफहूम से रुशनास कराना, बच्चों को तहरीक पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना की खिदमात से आगाह करना, बच्चों को बताना कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम ख़वातीन की बेदारी और उन्हें मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया। मुश्किल अल्फाज मुतमिद, तंजीम, पैरोकार, शर्मिंदा ताबीर, किनाराकश, खैरबाद कहना, तरवीज, जराही। अब हम इसका बाकायदा आगाज करेंगे, इसका पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से करीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अभी छोटी ही थी कि उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। इन दिनों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बम्बई में बुला लिया। 31 जुलाई 1893, इसको अंडरलाइन कर लें, नीचे आ जाए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज तो कराची से ही हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में, लफ्ज़ क्या है जी बेटा जी, कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में ही मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी यानी नुमाया हैसियत से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। खत कशीद कर ले, कॉन्वेंट, इम्तियाजी नंबरों, सीनियर कैम्ब्रिज, डेंटल सर्जन, नीचे आ जाए। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत का जज्बा और समाजी कामों का जज्बा ज़माने तालिब इल्मी ही से उनमें मौजूद था। यानी वो शुरू से ही दूसरों के काम आना चाहती थी। लिहाजा वो दांतों की जराही यानी दांतों के जो काम है उसके बारे में जानना चाहती थी और फिर वो इसी मैदान में आगे आई। ठीक है जी, इसी मैदान में फिर वो आगे आई। दांतों का जो जख्मों का इलाज है, दांत निकालना, ये जराही है, दांतों की जराही में आता है। मसरूफ हो गई 1929 में। ठीक है जी, 1929 में जब कायद आज़म की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को छोड़ दिया, खैरबाद कह दिया और कायद आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायद आज़म की मोतमिद साथी यानी काबिल एतबार साथी और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मामनो मशीर रही यानी मददगार रही, साथी रही। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी उनके साथ थी। उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान कायद आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। खत कशीद कर ले, मुश्किल अल्फाज, खैरबाद कह दिया, मुतमिद साथी, मामनो मशीर, मुश्किल घड़ी, सियासी मशवरे। अगला पैराग्राफ है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना आला तालीम याफ्ता, नहायत दूरंदेश और बहुत जुर्रतमंद खातून थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने के लिए और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। मुत्तहिद होता है इकट्ठा करने में, अहम किरदार अदा किया।
उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी, यानी पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी, सर्व कर दी। उन्होंने हर कदम पर क़ायद-ए-आज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना यानी साथ साथ रहीं। वो ख़वातीन की कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ उनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थी। ठीक है जी, वाबस्ता थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। ठीक है, मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करें। दूरंदेश, जुर्रतमंद, बेदार, मफादात, वक्फ कर दी, शाना बशाना, बराह रास्त, रहनुमाई, हौसला अफजाई। अगला पैराग्राफ है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और बेगम राना लियाकत अली खान के साथ भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी। ये सारी ख़वातीन थी जी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मेंबर थी और इनमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी शामिल थी। इन्हीं ख़वातीन के हल्के में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। ठीक है जी, बहुत मशहूर थी, बेपनाह मकबूल थी, लोगों में बड़ी पसंद की जाती थी। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती यानी राज़ी करती और उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती। ठीक है जी। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में क़ायद-ए-आज़म के ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी का फरीदा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सौंप दिया। कोयटा के मकाम पर ख़वातीन से खिताब करते मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फरमाया, मुश्किल अल्फाज पहले आप खत कशीद कर लें। बेपनाह मकबूलियत, आमादा, तरगीब देती, सौंप रखा था। आगे है जी, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। ठीक है जी। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी इक्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक से जिससे जितना हो सके अपनी कुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली कुव्वत की रूह फूंक कर उसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बीमारी के दौरान में क़ायद-ए-आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हर वक्त उनके साथ रहीं, सरकारी कामों में भी उनका हाथ बटाती रहीं। मुश्किल अल्फाज कर लें, अंडरलाइन कर लें, खत कशीद कर लें। रूह फूंक कर, बेपनाह खिदमत, हम वक्त बटाती रहीं। तालीमी निस्वां के लिए भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की खिदमत से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अपवा, ठीक है जी, अपवा थी ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, ये जी एक प्लेटफॉर्म था। ठीक है जी, इस पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तमाम ख़वातीन को इकट्ठा किया था और इसकी वो हेड भी रही हैं, सरपरस्त भी रही हैं। प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का एक सिलसिला जारी किया। वो अपवा की सरपरस्त रही और हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपवा के अलावा वो कई और तंजीमों की भी सरपरस्त रही, यानी ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, इस तंजीम के अलावा भी वो बहुत सी तंजीमों को संभाले हुए थी। उनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम की दायरा कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़, यानी जो उनका काम था वो उनको पूरा करती होती थी। ठीक है जी। मुश्किल अल्फाज, सरपरस्त, अपवा, कायदाना सलाहियतों, लोहा मनवाया, हैसियत, मनसबी फ़राइज़। आगे पैराग्राफ है जी, क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीका रहीं। ख़ास तौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में उनकी खिदमत आब ज़र से लिखने के लायक हैं। क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई, मगर समाजी हवाले से उनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। मुश्किल अल्फाज खत कशीद कर लें। दस्तगीरी, मुहाजिरीन की आबादकारी,
किनारा कश, आबेजर, अमलन शरीका रही। आगे है जी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना अजीम खातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। आलम इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था। यानी वो पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म का इस्लामी माहौल चाहती थी और ये इनका ख्वाब था और वो इस्लामी निज़ाम को तरवीज देना चाहती थी, लोगों में फैलाना चाहती थी, उसकी इशाअत करना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने यानी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोशा रही, यानी कोशिश करती रही। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी ममलिकत बनाया जाए, ठीक है जी, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी ममलिकत बनाया जाए तो इसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत इसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तमाम तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल करें ताकि बच्चे इस किताब इल्म व हिकमत के मानी और मतलब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सके। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त की हो जाए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को वफात पाई, ठीक है जी। उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया यानी दफन किया गया। सवालों के जवाब की तरफ आते हैं। सवालों के जवाब में आपको अपने नोट्स पे भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद पहले हम बुक वर्क कर लेते हैं कंप्लीट। दर्ज झैल दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज कहाँ से किया? बम्बई से, कराची से, लाहौर से, कोयटा से। तो कराची से किया था। कायद आज़म की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। 1929 में। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? सियासत में, कारोबार में, सफ़र में, वकालत में। सियासत में। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की थी, सदर थी, चेयरपर्सन थी, सेक्रेटरी थी, मेंबर थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म से कितनी छोटी थी? 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 17 बरस, 17 बरस। डेंटल सर्जन बनने के बाद फातिमा जिन्ना ने क्लिनिक कहाँ खोला? कराची में, लाहौर में, बम्बई में, कोयटा में। बम्बई में। इससे नीचे दुरुस्त जवाब दर्ज झैल के मुतरादिफ लिखें। ख़वातीन है तो औरतें होगा, कौम है तो मिल्लत, इक्तसादी है तो माशी, कुव्वत है तो ताकत, लायक, काबिल, हैसियत, मर्तबा। हम मानी जो होते हैं उनको मुतरादिफ कहा जाता है। ख़वातीन, औरतें, कौम, मिल्लत, इक्तसादी, माशी, कुव्वत, ताकत, लायक, काबिल, हैसियत, मर्तबा। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमले आपको आपकी कॉपियों पे भी करवाए गए। अभी मैं नोट्स से आपको पढ़ाऊंगी भी। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। हौसला अफजाई, हौसला शिकनी, बराह रास्त, बिलावास्ता, कुव्वत, कमजोरी, वफात, पैदाइश। मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। 8 वर्ष की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया। बाप। इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माना डैश से ही उनमें मौजूद था। ज़माना तालिब इल्मी। मुहाशिन के लिए उनकी खिदमत डैश से लिखने के लायक है। आबे सर से। कौम ने उन्हें डैश का लक़ब दिया, मादरे मिल्लत। कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब। कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो डैश से किनारा कश हो गई, अमली सियासत से। कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई। उन्होंने डैश के दौरान में कायद आज़म की बेपनाह खिदमत की। उन्होंने बीमारी के दौरान में कायद आज़म की बेपनाह खिदमत की। आगे जी आपने अपनी रफ कॉपियों के ऊपर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है और ज़ुबानी लिखना है।
जो आप जानते हैं मोहतरमा फातिमा जना के बारे में वो आपने लिखना है। दर्ज झैल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोला, गलत। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया, दुरुस्त। वो खवातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थी, गलत। उन्होंने डैश के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात अंजाम दी, अफवाह के प्लेटफॉर्म से, दुरुस्त। मोहतरमा फातिमा जना ने 1957 में वफात पाई, गलत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की मौजूदा जो वीडियो है आप लोग को समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके अल्फाज मानी करेंगे, सवालों के जवाब करेंगे और इसके जुमले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।